हेलो स्पिरिट्स, कैसे हैं आप सभी भाई। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं कॉलेज की, हमने ओवरव्यू की भी बात कर ली है। बारी है कॉलेज कंपैरिजंस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो फेमस गर्ल्स कॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट गर्ल कॉलेज है, नाम हर लड़की की जुबान पे रहता है जो चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। नंबर 1 कौन सा है? मिरांडा हाउस। दूसरा किसकी हम बात करने वाले? गार्गी कॉलेज। और ये बहुत बड़े राइवल्स हैं आपस में, ठीक है। जो चलती है राइवलरी, उसी पे हम बात करने वाले हैं कि क्या है दोनों में कंपैरिजन, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, ये तो आपको तय करना है। लेकिन सारी सुविधा और सारी फैसिलिटी, हर एक चीज को कंपेयर करने वाले हम यहाँ पे किसको? मिरांडा वर्सेस गार्गी कॉलेज। तो भाई तैयार हो जाइए दोस्तों, मैं भी शेयर कर दीजिए ताकि अब दोनों में कंपेयर आपके लिए बहुत इजी हो पाए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी जानकारी क्या है भाई सीयूईटी की, यही इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं मिरांडा हाउस वर्सेस गार्गी कॉलेज के बारे में। कभी नहीं देखा होगा ऐसा कंपैरिजन, वैसे मतलब देखने की बात तो ये है। मिरांडा हाउस को हम लेंगे इस साइड और बिया गार्गी कॉलेज होगा अपोजिशन में, और दोनों की राइवलरी है, बहुत बड़े दुश्मन है एक दूसरे के कैंपसेस की अगर बात करी जाए तो। क्या है भाई? चलो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मिरांडा हाउस बहुत पुराना कॉलेज है, आप सभी पे मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है सारे कॉलेजेस के बारे में। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे ये 48 में 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, आजादी के एक साल बाद, ठीक है। और यहां गार्गी कॉलेज की बात कर ले तो 1967 का कॉलेज है, पीछे तो है भैया, है ना, 48 67, ये तो पहले ही आपस में राइवलरी तो है। दूसरी चीज याद रखना है, ये भी गर्ल्स कॉलेज है ना, और ये भी गर्ल्स कॉलेज है, और इसके अलावा दोनों ड्यू से एफिलेटेड है। बहुत बढ़िया। यहां पे टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी, और यहां भी ड्यू पब्लिक यूनिवर्सिटी। एग्रेडिशन नैक के द्वारा यहां पे दिया गया है, बहुत बढ़िया। यहां भी नैक के द्वारा, यहां ए सर्टिफाइड है, ये ए प्लस सर्टिफाइड है, याद रखिएगा, है ना। तो मिरांडा मिरांडा है यार, है ना। यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज है, यहां पे यूजीसी के साथ साथ एसी AISHE इसे भी ये रिकॉग्नाइज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज की दोनों जगह बात कर ले भैया तो लाइब्रेरी है मिरांडा हाउस में, इधर भी होगी यार, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, बिल्कुल है, क्योंकि यार बहुत टॉप कॉलेज है। मेडिकल फैसिलिटी भाई, यहां भी मेडिकल सेंटर है, फैसिलिटी है, गेस्ट हाउस की फैसिलिटी है मिरांडा में, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। क्या यहां है कि नहीं है? क्या यहां है कि नहीं है? यहां भी है, नहीं लिखा कि नहीं लिखा, गेस्ट हाउस फैसिलिटी है एक्चुअली, ठीक है। हॉस्टल्स तो दोनों में है, बहुत बढ़िया, गर्ल्स हॉस्टल है, ऑडिटोरियम भी है, स्पोर्ट फैसिलिटीज भी यहां पर दी जाती है। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कैफेटेरिया है, ठीक है, लाइब्रेरी तो है ही, लेबोरेटरी भी है, यहां भी लेबोरेटरी है। तो यार थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब लगभग सेम ही यहां पर व्यवस्था है, कहीं से अलग नहीं है इस मामले में। आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है भाई, आराम आराम से दोनों में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ कोर्सेज की बात करें तो यूजी पीजी कोर्सेज ये कराते हैं, ये भी भाई यूजी पीजी कोर्सेज के लिए बहुत ही फेमस है। इनकी फील्ड की अगर बात करी जाए तो आर्ट्स साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी साइंस आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स भी कराते हैं, कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। बहुत बढ़िया। अगर बात करें मिरांडा हाउस की तो भाई रैंकिंग देख ले अगर, दोनों की रैंकिंग तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, टॉपेस्ट कॉलेज आता है गर्ल्स के मामले में भारत का मिरांडा हाउस, तो अपने आप में बहुत ज्यादा रैंकिंग यहाँ होने वाली है। गार्गी कॉलेज टॉप तो नहीं है, 10वें 15वें 17वें नंबर पर अलग अलग टाइम पे आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। नेक के द्वारा यहाँ पर A+ रेटिंग दी गई है 3.61 CGPA के साथ। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 2020 में NIRF की रैंकिंग जो थी वो 16वें नंबर की थी गार्गी की, ठीक है। इसके अलावा आउटलुक की रैंकिंग देखें 2021 की, तो यहाँ पर पहले नंबर पर है साइंस टीम में। यहां पे देखें इंडिया टुडे की रैंकिंग गार्गी कॉलेज की, तो 14वें नंबर पे है साइंस टीम, 9वें नंबर पे आर्ट्स में है, और 14वें नंबर पर ये कॉमर्स में है कॉलेज 2020 की रैंकिंग के हिसाब से। यहां पर बात कर ले आर्ट्स की स्ट्रीम में मिरांडा में, तो बिया यहां पर सेकंड इनने दी हुई है 2021 की रैंकिंग में, आर्ट्स स्ट्रीम थर्ड नंबर पे 2021 में इंडिया टुडे की रैंकिंग में इनको मिली हुई है मिरांडा हाउस में। इसके अलावा ये तो हो गए भी, यहां देखो साइंस स्ट्रीम की बात करें तो भाई सेकंड रैंक दी गई है 2021 में इंडिया टुडे ने। इसके अलावा वीक रैंकिंग जो है, तो वीक रैंकिंग 21 की यहाँ पे थर्ड मिला है साइंस टीम में, यहाँ पर आर्ट्स टीम में फिफ्थ मिला है, और बिया नेक के द्वारा इनको हमने बात करी चुकी A+ रैंकिंग दी हुई है। एक्रेडिशन की अगर बात करी जाए तो टॉपेस्ट कॉलेज है अपने आप में भाई मिरांडा कॉलेज। अगर यहाँ कोर्सेज की बात करें तो टॉप है साइंस में, फिर आर्ट्स का नंबर आता है यहाँ पे, लेकिन यहां अपोजिशन है, यहां पे आर्ट में टॉप है गार्गी कॉलेज, याद रखिएगा। साइंस टीम में सेकंड नंबर पे है, ये यहां पर राइवलरी वही तो चलती है, लड़ाई
ठीक है, चले बहुत बढ़िया। कोर्सेज के अलावा डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मिरांडा में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट तो इनके पास भी है, गार्गी के पास, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन, ठीक है। सो ये बेसिक डिपार्टमेंट है। संस्कृत डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी डिपार्टमेंट, यहाँ पे बॉटनी, फिजिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी तो है ही। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको कहूं अगर, तो ये मिरांडा में भी है और ये गार्गी में भी है। तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वहां पे क्या है, डायरेक्टली ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जिसमें वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखी जाती हैं, ठीक है भाई। और अगर बात कर ले यहाँ पे एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के क्राइटेरिया की, तो भाई बेसिक कोर्सेज जो है यूजी और पीजी के ही कराए जा रहे हैं, दोनों जगह यूजी पीजी। तो मिरांडा में यूजी के लिए मतलब बीए ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो 12वीं पास चाहिए आपको, मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सीयूईटी जो है वो कंडक्शन एग्जाम है, जिसके एंट्रेंस के बेसिस पर स्कोर बनता है, मेरिट बनते हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ भी सेम वही है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से नहीं है। यहाँ पर चूंकि साइंस फील्ड को देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैथ्स कैंडिडेट के लिए 45% ट्वेल्थ में होने चाहिए, 50% यहाँ पे क्या है, मैथ में होने चाहिए, ओवरऑल 45 है ना। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये बायो फील्ड है ना। तो इसमें भैया इनको क्या है, 55% मार्क्स होने चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स में 55, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कैंडिडेट को 55% एवरेज होने चाहिए, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है। यहां पर अगर बात करें एमए की एलिजिबिलिटी की, तो भैया यहां पर आपको बीए ऑनर्स वगैरह जो है इसमें 55% एग्रीगेशन मार्क्स होने चाहिए। डीयूईटी पीजी नहीं है, सीयूईटी पीजी हो गया, उसके बेसिस पर आपको एमए में एडमिशन दिया जाएगा। यहां भी वही चीज है कि गार्गी कॉलेज में एमए एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा, 60%, थोड़ा सा स्कोर, वहां 55% है, यहाँ 60% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे हमने बात करी है कि आर्ट्स में थोड़े से टॉप पड़ जाते हैं, ये साइंस में है टॉप, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ सेमिनार हॉल है, यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। कैफेटेरिया है भाई साहब, तो यहाँ भी है कैफेटेरिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कैफेटेरिया है एक्चुअली, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की हमने बात करी ली थी, दोनों जगह, वाईफाई कैंपस दोनों जगह है, ऑडिटोरियम दोनों जगह है, ठीक है। यहाँ आप देखें लाइब्रेरी दोनों जगह है, स्टूडेंट कॉमन हॉल रूम जो है वो दोनों जगह है, ओपन एयर थिएटर जो है यहाँ नहीं है, मिरांडा हाउस, बहुत बढ़िया। ऑडिटोरियम तो है ही, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हेरिटेज हॉल है, यहाँ हेरिटेज हॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई उनका जो कैंपस ही है वो बहुत अपने आप में हेरिटेज मिरांडा का, ठीक है, बहुत बढ़िया। हेरिटेज हॉल के अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी है, गेस्ट हाउस यहाँ पे है, यहाँ पे गेस्ट हाउस की कंफर्मेशन नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। मेडिकल फैसिलिटी दोनों जगह है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स तो है ही दोनों, ठीक है। कंप्यूटर फैसिलिटी दोनों जगह है, फूड कोर्ट दोनों जगह है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो यहाँ नहीं है। यहां बात करें तो यूनियन रूम है, मेडिकल फैसिलिटी तो दोनों जगह है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, बाकी तो सेम है। स्कॉलरशिप्स की अगर बात करी जाए भाई साहब, तो स्कॉलरशिप में अभी दोनों में भंवर टक्कर है। क्या टक्कर है, यहाँ पर आपको एक वुमेन एसोसिएशन स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इसके अलावा श्री अग्रसेन मेमोरियल इंडोर्समेंट स्कॉलरशिप मिलती है, श्री बालक राम स्कॉलरशिप मिलती है, और भी ऑल इंडिया एंट्रेंस स्कॉलरशिप भी यहाँ दी जाती है। लेकिन यहाँ गार्गी कॉलेज में अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो है उनकी पढ़ाई की लिए, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस के साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पर्टिकुलर नाम यहाँ पे है नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि जो बैकग्राउंड, जिनका पूर बैकग्राउंड है, बेसिकली जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते इनकम के मामले में, लो इनकम फैसिलिटीज वाले हैं, उनके लिए है। कैटेगरी वाइज आपकी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एकेडमिक एक्सेलेंस वाली है वो भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स दोनों के अलग अलग हैं, अच्छे भी कुछ जगहों पे, कुछ जगह गड़बड़ है। जैसे कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मिरांडा में हाईएस्ट पैकेज जो है 18.75 एलपीए का गया है, 18.75 का, है ना। लेकिन यहाँ पे वही बढ़ के 19.5 का गया, 19.5 का यहाँ हाईएस्ट पैकेज गया। तो पैकेज के मामले में हो सकता है कि आप बात कर लें, लेकिन यहाँ पर एवरेज पैकेज जो है मिरांडा का 7 सीटीसी गया, मतलब 7 एलपीए का गया। यहाँ पे एवरेज कम हो जाता है, यहाँ 4,38,000 का एवरेज पैकेज गया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस अगर बात करें तो इनने 6.5 लाख के आसपास, 6.5 करोड़ गया, तो 6 करोड़ 30 लाख के आसपास का ग्रॉस इनका टोटल प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें 195 195 बच्चे जो है रिक्रूटर्स जो हैं
वो हैं। और अगर बात करें टॉप रिक्रूटर में तो डी सो एंड कंपनी हो गई, एसेंचर हो गए, डेलॉयट हो गया, एवाई हो गया, विप्रो हो गया, केएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सारे के सारे, केपी मॉर्गन था वो, है ना। तो वो था आपका। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर की नहीं हुई है टॉप रिक्रूटर्स में, लेकिन मिरांडा हाउस में हमने डिस्कस किया हुआ था उनके टॉप रिक्रूटर्स, वहां भी आपके सेम टू सेम, लगभग सेम टू सेम टॉप रिक्रूटर्स रहे हुए हैं। मिरांडा कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज की बात करें और गार्गी में बात करें, दोनों में, तो यहाँ इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह कराए जाते हैं। हालांकि यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन याद रखिएगा कि यह इंडस्ट्रियल विजिट जो है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है, वो कम कराए जाते हैं। यहाँ के साथ भी यही चीजें याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, बाकी कराए तो जाते हैं, इंटर्नशिप वगैरह कराई जाती हैं। अलग अलग सेमेस्टर में स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, फैकल्टी और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात यहाँ होती है। हालांकि यहाँ हायर स्टडीज को प्रेफरेंस दी जाती है गार्गी कॉलेज में कि भैया और पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ प्लेसमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पे टीएनपी सेल है, तो यहाँ भी वही सेम चीज है, प्लेसमेंट सपोर्ट की व्यवस्था यहाँ भी है। अलमनाई नेटवर्क की बात करी जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलमनाई नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। जो प्लेसमेंट में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मदद करते हैं, यहाँ पे भी कम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो है, उर्वशी रौतेला, सोनम, सोनल चौहान का नाम सुना है आपने, वो जो एक मूवी जन्नत, जन्नत मूवी पहली वाली, उसमें जो वो एक्ट्रेस है ना भैया, वो यहीं की बड़ी हुई है। उमा कुरैशी यहीं की है, ठीक है। तो भैया गार्गी कॉलेज की अच्छी अच्छी जो गर्ल्स हैं, एलुमनाई हैं, वो भैया बड़े बड़े टॉप लेवल पे, इनकी भी कम नहीं है यार, याद रखिएगा, इनकी तो और ज्यादा है, ठीक है। सो इनकी अपॉर्चुनिटी और इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, दोनों कॉलेजेस का एलुमनाई वाला। अगर बात करें इनके कैंपस की, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ है, तो यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज में इवेंट्स होते हैं इनके यहाँ भी मैथ्स की अवेलेबिलिटी है, मैथ्स फूड यहाँ भी है अवेलेबल, ठीक है। ड्रेस कोड की बात करें तो नया कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी का मतलब यहाँ पे जो आपकी इच्छा हो वैसा, यहाँ भी सेम वही चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेस कोड हो, गार्गी में भी नहीं है। एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बुक्स पे आपको करने होते हैं, इसके अलावा तो ज्यादा कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। अगेन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अगर आप कोई भी कानून तोड़ते हैं तो समस्या आपको हो सकती है। सेम कंडीशन यहां भी है कि अगर आप रूल वायलेट करते हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे होते, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आउटसाइड मूवमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही रहना है आपको, कॉलेज कैंपस के, ये बाहर जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मिरांडा हाउस के साथ समस्या है कि वहां पे एक लिमिटेड टाइमिंग है, रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग है, जो एक आपका टाइम है उसके अंदर आपको वापस आना होता है। लेकिन यहाँ गार्गी कॉलेज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। गर्ल्स की सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं, याद रखिएगा। कॉलेज के कल्चर की बात करें तो भैया लोकेशनल जो है डाइवर्सिटी है यहाँ पर, मतलब ऑल ओवर द इंडिया के कैंडिडेट आते हैं, इंडिया के अलावा बाहर के कैंडिडेट भी पढ़ने आते हैं, बिल्कुल मिरांडा हाउस में सेम टू सेम यहाँ पे गार्गी कॉलेज के साथ भी है, बिल्कुल है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड स्टेट के हैं यहाँ पर, यहाँ भी सेम चीज है कि आउटसाइड स्टेट से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर बने आते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी स्टूडेंट की सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल है। डेजिग्नेटेड टीचर्स जो है, स्टूडेंट जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर उनके प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी डेजिग्नेटेड टीचर और स्टूडेंट के जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही साथ लैंग्वेज की अगर बात करें जो यूज करी जाती है कैंपस में, तो मोस्टली अंग्रेजी ही बोली जाती है, ठीक है। इंग्लिश इज यूज्ड ऑन कैंपस मोस्टली, लेकिन हाँ सारी भाषाएं बोली जा सकती, कोई समस्या नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सारे हर स्टेट के बच्चे जो है, मान लो साउथ से आ रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटर क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए टू वे कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो जाए, कि जिसको तमिल नहीं आती उसको इंग्लिश तो एटलीस्ट आती है, तमिल वाले को तो इंग्लिश आती होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली जाती है दोनों के द्वारा, और ये अच्छा कल्चर है कि यार आप किसी तमिलियन के साथ है, साउथ व्यक्ति के साथ है, और आप नॉर्थ व्यक्ति है, तो भाई दोनों के कल्चर के साथ साथ लैंग्वेजेस में देखो, आपस में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ लैंग्वेज तो आप सीख रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी लैंग्वेज जो है मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी लैंग्वेज पे कि आप ये नहीं बोलोगे या नहीं बोलोगे, आपस में सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ की बात करें अगर वहां लैंग्वेज की, तो यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन उनके लिए भी नहीं है, लेकिन जनरली नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। भैया दिल्ली में हो ना, है ना, तो दिल्ली से हैं भैया, और दिल्ली से हैं तो दिल्ली की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ भी सेम वहां की नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। अगर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात करी जाए कि कोई भेदभाव किया जाता है काले गोरे में, है ना,
और नॉर्थ साउथ में ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है ये, ना यहाँ पे गार्गी में भी ऐसा नहीं है, ना ही मिरांडा में ऐसी कोई समस्या है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का फेस नहीं किया जाता। ऐसा बच्चों का अनुभव है, मैं तो नहीं किया भाई, ऑब्वियस सी बात है, कुछ पहचान के लोग हैं दोनों कॉलेजेस में जिन्होंने ये अपने रिव्यूज दिए हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई। और अगर बात करी जाए यहाँ पे तो भैया अकेडमिक शेड्यूल जो है दोनों की, अगर हम बात करें एकेडमिक लाइफ की, तो एकेडमिक शेड्यूल यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइट होता है मिरांडा में, बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि लेक्चर जो है 15 लेक्चर कम से कम होते हैं वीक में, तो भैया बहुत टाइट शेड्यूल है, मतलब एक दो पहचान के जिनसे बात करने की कोशिश करो तो टाइम ही नहीं है, क्यों, बड़ा टाइट से। यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट शेड्यूल है, बहुत टाइट नहीं है एज कंपेयर टू मिरांडा। यहाँ 5 से 15 जो है वो लेक्चर्स वीक आपके होते हैं, तो थोड़ा सा टाइट शेड्यूल यहाँ पे एकेडमिक्स के मामले में कहा, मिरांडा में थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस ज्यादा कराया जाता है। हालांकि बाकी इवेंट भी होते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं है। एग्जाम्स की बात करें, टेस्ट की बात करें, फ्रीक्वेंसी उनकी सेमेस्टर वाइज, तो भैया यहाँ पे जो है चलते रहता कुछ ना कुछ, मतलब कभी भैया आपके मिड टर्म आ गए, कहीं बाद में मंथली के जो आपके मंथली एग्जाम्स वो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको रिपोर्ट बनाने को दे दिया, कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो ये सारी चीजें यहाँ चलती है। सेम टू सेम यहाँ भी है, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मॉडरेट है, मतलब यहाँ हायर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ मॉडरेट फ्रिक्वेंसी है गार्गी कॉलेज में एज कंपेयर टू मिरांडा। नेक्स्ट हम बात करें एकेडमिक लाइफ में आगे, तो भैया टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करी जाए, मतलब पढ़ाने के तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में अगर कंपेयर करी जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो रेगुलर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कराए जाते इंडस्ट्रियल विजिट। साथ ही यहाँ भी यही सिनेरियो आप देखने को मिलेगा, गार्गी कॉलेज में भी इंडस्ट्रियल विजिट पे ज्यादा फोकस नहीं किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो दी जाती है किस चीज पे, फेयर्स, टॉक्स, वर्कशॉप। ठीक है, आपको यहां भी सेम चीज है, प्रैक्टिकल डिस्कशन अराउंड द केस स्टडी टेक प्लेस, यहां पे वही चीज है, यहां भी सेम चीज है। यहां फोकस जो है इन चीजों पे करा जा रहा है, किन चीजों पे करा जा रहा है कि भैया टॉक्स हो रही है कंटिन्यूअसली, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नए व्यक्ति का आना हो रहा है जिससे आपको सीख रहे हो, बातें हो रही हैं, हर व्यक्ति की मीटिंग चल रही, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल डिस्कशन चलते हैं, और साथ ही साथ केस स्टडी पे फोकस ज्यादा किया जाता है। सेम चीज यहाँ भी है। रिसर्च की अगर बात करी जाए और रीडिंग रिसोर्सेज की बात करी जाए, तो यार बड़े बड़े लोग, देखो यार किताबें सब बोलती है और किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति ज्यादा बोलता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बड़े बड़े टीचर्स हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर्स हैं जो आपको रिसर्च से लेके हर चीज में मदद करते हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी का स्टॉक तो फिर कहो ही मत, है ना। सेम चीज यहां भी है। रिसोर्सेज की बात करें तो टीचर तो आपके लिए सदा तत्पर है, और भैया नहीं है तो लाइब्रेरी में तो किताबों की भरमार है, जहां जाके आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते। ठीक है, सो भाई पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी नहीं है दोनों कॉलेजेस में, याद रखिएगा। टाइट शेड्यूल थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ज्यादा टाइट नहीं है, लेकिन है एज कंपेयर टू मिरांडा की बात करें तो कम है, बाकी कॉलेजेस में ज्यादा। ठीक है, चलिए। और अगर सिक्योरिटी और सराउंडिंग्स की बात करें तो थोड़ा सा माहौल एक्चुअली अभी केसेस कुछ आ रहे हैं मिरांडा की, अगर हम बात करेंगे तो अभी ट्रैश पासिंग के कुछ केसेस चल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखा गया कि बच्चे जो है वो बाउंड्री फांद के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं गर्ल्स कॉलेज। तो ये एक थोड़ा सा समस्या है, उस पर काम चल रहा है, विचार चल रहा है। ऐसी घटनाएं पहले हुई नहीं है ऐसा कहा जाता है, वो हो गया होगा कुछ गलती से या जो भी कुछ रहा है, उस पर अभी भी बातें चल रही है, बाकी कह नहीं सकते। यहाँ से अभी तक ऐसी कोई खबर मिली नहीं है, बाकी कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखो यार यहाँ परमिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है बाहर जाने की, और सारी चीजें आपको एक रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग के अंदर आना होता है, सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई परमिशन नहीं, तो ऐसी कोई घटना यहाँ पे हुई नहीं है। चलिए देख लेते हैं। गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो हमेशा हर जगह पे अवेलेबल है, सेम टू सेम यहाँ भी यही चीज है कि भैया गार्ड हो चाहे सीसीटीवी, हर जगह अवेलेबल है। आउटसाइडर्स की एंट्री की बात करें तो आउटसाइडर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अनचेक्ड, बिना चेक के आपको वहां पर रजिस्टर एंट्री करनी होती है, सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप घूम फिर नहीं सकते जबरदस्ती का। आउटसाइडर जो जबरदस्ती के लोग हैं, मतलब कैंपस के लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइडर जबरदस्ती के लोग बहुत कम यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी सेम टू सेम वही बात है कि बिना चेक के, बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, और घूमा फिरी तो फालतू की कर ही नहीं सकते हो परमिशन के बिना। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीचेस की अगर बात करें तो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी अभी रिसेंट कुछ समय पहले ही खबर आई थी। यहां भी सेम टू सेम यही चीज है कि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और होने को कुछ भी। रैगिंग की बात कर ले, रैगिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी कॉलेज में। नए स्टूडेंट को घबराहट बस इसी चीज की होती है कि नई जगह जा रहे हैं, एक तो घर से दूर जा रहे हैं, अकेले हैं, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या हो सकता है वहां पे, रैगिंग हो जाए, परेशान किया जाए तो क्या किया जाए।
तो रैगिंग की समस्या यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि भैया रस्टिकेट कर दिया जाता है अगर पाए गए आप संलिप्त किस चीज में, रैगिंग की घटनाओं में। तो बिल्कुल ये बहुत ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है यहाँ पे रैगिंग को लेके। सेम टू सेम यहां भी क्राइटेरिया है आपका गार्गी कॉलेज में कि रैगिंग करते हुए अगर पकड़े गए और पाए गए उसमें रंगे हाथों पकड़ गए तो भैया रस्टिकेशन आपका पक्का है कि आपको अब कॉलेज में नहीं रहने दिया जाएगा। ये हरकतें अच्छी नहीं होती है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। चलिए सिक्योरिटी में आगे बात करें। लिविंग हॉस्टल प्रेमाइसेस, अगर आप हॉस्टल के प्रेमाइसेस को छोड़ना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको क्या है अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं। सेम टू सेम यहां भी है, क्योंकि यार देखो यार एक तो गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स की थोड़ी सिक्योरिटी सेफ्टी पे थोड़ी सी ज्यादा नजर रखी जाती है, चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है। कॉलेज एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है हर प्रकार की। और दूसरी चीज आप देखें तो मेट्रो तो बिल्कुल बगल से कैंपस में, डीयू कैंपस में ही छोड़ती, कैंपस मतलब एरिया ही है, तो वहां पे आपको सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है कैंपस के बाहर से हर चीज की मिल जाती है आपको, कैंपस में भी अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी कोई समस्या ट्रांसपोर्टेशन की तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और इसी के साथ भी जो कंपैरिजन हम कर रहे थे मिरांडा वर्सेस गार्गी का, तो चीजें दोनों आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ रैंकिंग की बात करें तो मिरांडा चूंकि टॉपेस्ट कॉलेज है और सेकंड नंबर पे गार्गी आता है, राइवलरी इनकी बरकरार है। बाकी आप लोग देख लो, मिरांडा हाउस की लोग, मिरांडा हाउस की गर्ल्स जो है, लोग नहीं है गर्ल्स हैं, और यहाँ पे गार्गी कॉलेज की गर्ल्स हैं, ये आपस में भैया बहुत कट्टर जानी दुश्मन है एक प्रकार से। किस चीज को लेके, चाहे वो एकेडमिक्स को लेके हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को लेके हो, जब भी इनके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, हर चीज में, चाहे किसी भी प्रकार की कंपटीशन की बात करें तो एक दूसरे के राइवल हैं ये अपने आप में। क्यों है भैया कि कौन टॉप आएगा, और यही होड़ अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि एजुकेशन के मामले में अगर बढ़ने की बात है तो वो होड़ सबसे अच्छी है, और ये कल्चर बहुत अच्छा है। चाहे मिरांडा की बात कर लें, चाहे गार्गी की बात कर लें, देखो यार लास्ट अगर हम कंक्लूड करें चीजों को तो फैसिलिटी ऐसी कि जो कॉलेज दोनों में से मिल जाए, दोनों बेस्ट हैं आपके लिए। क्यों बेस्ट हैं? क्योंकि आपको दोनों का मौका मिलेगा। भाई राइवलरी भी चल रही है तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए राइवलरी हो। ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां लड़कों के जैसे, लेकिन लड़ाई झगड़ा किस में होती है, वहां के आपके कोर्सेज को लेके, वहां पे प्लेसमेंट को लेके, वहां पे स्पोर्ट्स को लेके, वहां पे जो भी कॉम्पिटिशन है उसको लेके। तो अच्छी चीजों में अगर कॉम्पिटिशन है तो हर चीज अच्छी है। तो ऐसी ही पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगले वीडियो में कॉलेज कंपैरिजन तराजू के तौर पे हम तौलते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.